जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से आपके पास में बीए सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस यूनिट सेकंड के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आपके लिए बड़े किफायती होने वाले हैं। और ये चीजें आपको पता भी होंगी क्योंकि प्रीवियस कुछ पेपर्स हमने आपको मिला करके दिए हैं, क्वेश्चंस मिला करके दिए हैं, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एक एसेंशियल चीज हो चुकी है। और कुछ बच्चे कह रहे थे सर मॉडल पेपर भी ले आइए, तो बेटा मॉडल पेपर लेके आएंगे। पहले एक बार यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम करवा देते हैं, जहां आपका लगभग कोर्स हो जाएगा। उसके बाद में सिलेबस कवर होने के बाद में हम मॉडल पेपर लेके आएंगे, तब आप अपना केवल इंपोर्टेंट वहां से देख सकते हो। क्योंकि पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फिर मॉडल पेपर, ऐसा नहीं पहले मॉडल पेपर फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप लोगों के लिए वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए पहले मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की 4 वीडियो दूंगा, फिर आपके पास में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे, और उसके बाद में आपका एक मॉडल पेपर आ जाएगा एग्जाम से पहले, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितने नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, और उन्हीं एग्जाम पैटर्न के बेस पे मैं आपको क्वेश्चंस बना करके दूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पर अपन मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के यूनिट सेकंड की, जहां मैंने और मेरी एक्सपर्ट टीम जो पॉलिटिकल साइंस की है, उन्होंने एक्सपर्ट टीम ने आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के दिए हैं, अपने किफायती समय से निकाल करके, कि लो सर बच्चों का भविष्य है और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और कुछ बच्चे कह रहे थे सर इंग्लिश मीडियम में बना के लाना, तो बेटा इस बार मैंने इंग्लिश मीडियम के भी क्वेश्चन निकाल के लिए हैं, साथ में मैंने मर्ज कर दिए हैं। एक साइड में आपका इंग्लिश लिख रहा है, एक साइड में आपका हिंदी लिख रहा है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हो वो हिंदी मीडियम के साथ में चलेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो इंग्लिश मीडियम के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं, अपने पास में एक एक पॉइंट्स की बात करेंगे अपने पास में। तो देखो पहला क्वेश्चन है बेटा, एकात्मक और संघात्मक सरकार का अर्थ एवं विशेषता बताते हुए उनके भेद बताइए। तो देखो, explain the meaning and characteristics of unitary and federal government and clearly distinguish between them। यानी कि आपको एकात्मक और संघात्मक, देखो मैं सिंपल सी एक बात जानता हूं, देखो मेरे को पॉलिटिकल बहुत कम आती है, लेकिन मैं इतना जानता हूं एकात्मक का मतलब हो गया जो केंद्र सरकार के साथ में चल रहा है, और संघात्मक हम उसे कह सकते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच की बात होती है, वो संघात्मक हो गया। और जहां केवल केंद्र सरकार की बात हो वहां पर एकात्मक हो गया। अब इनके बारे में आपको बताना है, देखो मैंने एक पॉइंट के साथ में इनका अर्थ आपको बता दिया, अब इनके बारे में आपको बताना है वेल डिटेल तरीके से, साथ में आपको इनकी विशेषताएं बतानी है कि एकात्मक और संघात्मक की विशेषता क्या होंगी सरकारों की, क्योंकि अलग अलग बतानी है, ऐसा नहीं है कि आपको एक में ही बताना है, एक अलग अलग बतानी है। और फिर इनके बाद में आप चाहो तो इनका एक और टॉपिक बनेगा यहां से कि आप इनमें भेद यानी अंतर भी स्पष्ट कर सकते हो। एक साइड में एकात्मक लिखो, एक साइड में आप संघात्मक लिखो, दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हो। क्वेश्चन बढ़िया लगेगा, बेहतरीन लगेगा, और फिर उस क्वेश्चन के साथ में आपका 20 से 25 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये मान के चलो अपने पास। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, संसदीय एवं राष्ट्रपतीय शासन। संसदीय एवं राष्ट्रपतीय शासन की आपके साथ में बात करेंगे, और बात करेंगे तो एक पूछेंगे कि संसदीय और राष्ट्रपति, संसदीय और राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे। संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए, भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है और क्यों अपनाई गई है। तो सुनो इधर देखो, explain the difference between the parliament and presidential system of government, which system has been adopted in India and why। यानी इंडिया में कौन सा शासन है अपने पास में और क्यों अपनाया गया है, ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखो संसदीय की बात करें तो संसदीय से अपनी बात होती है कि संसद में लड़ाई हो रही है, राहुल गांधी और मोदी आपस में लड़ रहे हैं, संसद में कागज फेंके जा रहे हैं, तो वो संसद जो है ना वो अपना है। यानी भारत में कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है अपने पास में। राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बात करें तो टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ लगा दूंगा मैं, और जब टैरिफ पे टैरिफ लगाने की बात आती है तो हमें अमेरिका की याद आ जाती है।
और फिर डोनाल्ड ट्रंप की याद आ जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप की कहानी कहां पे टिकी हुई है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली पे टिकी हुई है। और हमारी यानी कि भारत सरकार की कहानी किस पे टिकी हुई है? संसदीय प्रणाली पे टिकी हुई है। तो इनके में अंतर स्पष्ट करते हुए आपको बताना है कि भारत में क्यों अपनाई गई है, इसको वेल डिटेल तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है ताकि आपका क्वेश्चन 20 नंबर में मर्ज हो पाए। ये रहेगा अपना क्वेश्चन। उसके बाद में एक और थर्ड क्वेश्चन अपन बेहद इंपॉर्टेंट निकाल के लाया है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों से आप क्या समझते हो? डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी। यानी आप सिंपल बात करें कि हमारे पास में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बीजेपी है, जैसे कांग्रेस है, जैसे अपने पास में सपा है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी, मेरे को नहीं पता, देखो अरे एक आप आम जनता पार्टी भी है। तो ये सारी पार्टियां है ना, इनसे आप क्या समझते हो और इनका इस लोकतंत्र में क्या इंपॉर्टेंट रोल है? तो ये आपको बताना है, क्योंकि जैसे चुनाव आते हैं हम भी जागृत हो जाते हैं वोट डालने के लिए, लेकिन अब तब तक हम भी सोते रहते हैं कौन सी पार्टी क्या कर रही है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम जाके नहीं देखते। लेकिन जैसे ही वोट आते हैं, वोट डालने के लिए हम घर से रेडी होकर के, नहा धो के, तैयार होकर के, और उन्हीं की गाड़ी में बैठ करके जा करके ईवीएम को टक लगा करके आ जाते हैं। हम हमारा वोट दे के आ जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारा वोट राष्ट्र हित में। अब दिया, लेकिन उसके बाद में क्या, हम कुछ जानते ही नहीं, हम पता ही नहीं रखते हम तो। और आप तो पॉलिटिकल के बच्चे हो, तो आपको तो पता होगा कि पार्टीज कितना इंपॉर्टेंट रोल रखती है। इसलिए राजनीतिक दलों की भूमिका का आपको वर्णन करना है डेमोक्रेसी के अंदर। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा। लास्ट एंड फाइनल फोर्थ क्वेश्चन की बात करूंगा। टिप्पणी लेके आया हूं अपने पास में लघुरात्मक रूप से, और पहली टिप्पणी रहेगी मेरा मेरी लोकतंत्र के गुण व दोष, यानी कि मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आपको इसकी कमियां बतानी है और इसके प्रॉफिट बताने हैं आपको लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र के क्या तो प्रॉफिट है और लोकतंत्र के क्या अपने पास में लॉसेस है। ये आपको बताना है, बड़ा क्वेश्चन बन के आएगा आपके पास में। अगर मैं इसमें जोड़ दूं कि लोकतंत्र को प्रभावित कीजिए, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र के बारे में बताइए, लोकतंत्र को समझाइए, समझाते हुए उसके लोकतंत्र के गुण एवं दोष भी बताइए, ये बड़ा क्वेश्चन 20 में कन्वर्ट हो गया। तो तारों को जोड़ के चलो अपने पास में, तार अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, दबाव समूह क्या होते हैं? दबाव समूह क्या होते हैं, यानी कि प्रेशर ग्रुप। अब राजनीतिक दल है तो दबाव तो लगता ही है, ग्रुप, इनके भी ग्रुपिज्म बने हुए हैं, तो वो बताना है। साथ में आपको संवैधानिकता व संविधान के बारे में बताना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बारे में आपको अंतर स्पष्ट करने हैं। चलो मैं यहाँ क्वेश्चन के अंदर लिख देता हूं। यहां पर आपसे संवैधानिकता के अलग से भी पूछ सकता है, संविधान के बारे में पूछ सकता है, और इनके अंतर भी आपसे स्पष्ट करवा सकता है कि डिफरेंस बताने हैं आपको। संवैधानिकता और संविधान के अंदर सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों थोड़े थोड़े क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इन अलग अलग की बातों को हमें क्या करना है, डिफरेंस में करना है। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर में हम 2 की बात करेंगे, वो 2 कौन से होने वाले हैं आपके लिए, वो सबसे बड़ी बात होने वाली है, या वो दोनों कुछ अलग देंगे हमारे टीचर्स आपके लिए, तो वो मिलेंगे अपन मॉडल पेपर्स के साथ में। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमारा साथ आपके लिए बहुत जरूरी है। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देना, अपने साथियों को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब तो कर रखे हो और आप तुरंत कर दो, सर हमें क्वेश्चन चाहिए, आप सब्सक्राइब, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो कमेंट्स भी कर दिया करो, ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट होकर के और बढ़िया क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें आपके लिए। और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।